तो गाइस आपका स्वागत है गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान की पावर को चेक करने के लिए एल्डर ने जायंट स्पिरिचुअल स्टोन अवेक किया था और किन्नान से कहा था कि इस स्टोन पे तुम अपना हाथ रखो और अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को चेक करो, और साथ में अगर तुमने एक साथ में इस स्पिरिचुअल स्टोन से 4 कलर को अवेक किया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक डिवाइन टेक्निक दूंगा। और तभी किन्नान उस स्टोन पे जैसे ही हाथ रखता है वो स्टोन टुकड़ों में टूट जाता है और एल्डर खुद को और किन्नान को बचाने के लिए एक जाइंट सी शील्ड बना लेते हैं। और तभी किन्नान कहता है कि तो रायता फैल गया। इस एल्डर के इस जाइंट स्टोन के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि ये मेरी मार्शल स्पीड की पावर को चेक भी कर पाता। और फिर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आज ही एल्डर मुझे चांद से मार देगा। एक तो मैंने सेक्ट में उस स्टोन को तोड़ दिया और साथ में इस एल्डर के भी जाइंट स्टोन को तोड़ दिया। लगता है इस दुनिया में कोई स्टोन ऐसा बना ही नहीं है जो कि मेरी मार्शल स्पिरिट की पावर को चेक कर पाए। तभी एल्डर आसमान में अपने उस बड़े से स्टोन को टूटते हुए देख रहा होता है। अब आगे तभी एल्डर किन्नान से कहता है कि किन्नान मानना पड़ेगा, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन करके किन्नान एकदम खुश हो जाता है। अभी किन्नान एल्डर को ग्रीट करके कहता है, सीनियर ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको इस जूनियर की पावर पसंद आई। तभी एल्डर कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक डिवाइन टेक्निक दूंगा और तुमने 4 कलर को अवेक करके मेरा वाकई में भरोसा जीत लिया है और मैं अब तुम्हें ये डिवाइन टेक्निक देने वाला हूँ। और तभी एल्डर अपने पास से कुछ पुराने पेजेस निकालते हैं। उन पेजेस को देख करके किन्नान काफी शॉक में आ जाता है कि अरे एल्डर मुझे ये फटे पुराने पेज क्यों दे रहा है। तभी एल्डर कहते हैं कि ये कोई फटे पुराने पेज नहीं है, ये एक बुक के कुछ टुकड़े हैं और इस बुक में जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एडवांस लेवल की टेक्निक है। आज तक मैं उस बुक के पूरे टुकड़े को कलेक्ट नहीं कर पाया। मेरे पास उस हेवनली रेलम की बुक के सिर्फ 4 पेजेस हैं। अगर तुमने उन 4 पेजेस को भी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारे पास एक हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक आ जाएगी। और तभी एल्डर किन्नान को वो पेजेस दे देते हैं। किन्नान उन पेजेस को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है, अरे एल्डर, इसमें तो प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है जो कि कई हजार साल पहले ऐसी भाषा को लिखा जाता था। तभी एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ और इसे तुम देख करके एग्जैक्टली कॉपी करना, और साथ में इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें यिन और यान की पावर को भी कंबाइन करना होगा। ये सुन करके किन्नान कहता है, सीनियर मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस टेक्निक को सीखने के लिए। तभी एल्डर वहां से कुछ दूर बढ़ते हैं और कहते हैं, किन्नान ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना। और तभी वो एल्डर इस टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं जिसकी वजह से उनके चारों तरफ कई सारी शॉट्स अपीयर हो जाती हैं जो शॉट काफी छोटी होती हैं। तभी वो एल्डर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आसपास पूरी धरती हिलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हवा में चली जाती है जिसकी वजह से पूरा आसमान जो कि सफ़ेद था वो काला हो जाता है। ये देख कर के किन्नान कहता है, क्या ये तो पूरा आसमान काला हो चुका है, वो छोटी सी स्वॉर्ड में इतनी ज़्यादा ताकत थी। और तभी हम देखते हैं आसमान में वो सारी स्वॉर्ड एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं और एक जाइंट सी स्वॉर्ड का रूप ले लेती हैं, जिसे देख करके किन्नान एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। और तभी वो एल्डर यिन और यांग की एनर्जी को कंबाइन करने लगते हैं और उस स्पिरिचुअल जाइंट स्वॉर्ड को संभालने लगते हैं। और तभी वो जाइंट स्वॉर्ड को सीधे एक बड़े से पत्थर से टकरा देते हैं जिसकी वजह से वो बड़ा सा पत्थर जो कि एक आइलैंड की तरह था वो चकनाचूर हो जाता है। तभी एल्डर कहते हैं कि तुमने ध्यान से देखा ना कि मैंने किस तरीके से इस टेक्निक को परफॉर्म किया और कब मैंने यिन और यान एनर्जी को कंबाइन करके उस स्वॉर्ड को हैंडल किया है। तो तुम्हें भी उसी तरीके से इस मेथड को कल्टीवेट करना है और इस स्वॉर्ड को हैंडल करना है। और तभी किन्नान कहता है, सीनियर मैं इस टेक्निक को बिल्कुल आपकी तरह ही परफॉर्म करूंगा। और वो वहाँ बैठ करके उस टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है। तभी एल्डर बोलते हैं कि इस टेक्निक को कल्टीवेट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना जो कि पहले पेज पे लिखी है कि तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करने के दौरान तुम्हें अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से काबू करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी भी इंजर्ड हो सकती है। किन्नान इस बात को सुन करके वहाँ पे बैठ करके और भी दिल लगा करके कल्टीवेट करने लगता है और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद वो वहाँ पे एक स्वॉर्ड को समन कर लेता है जिसे देख करके एल्डर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि मानना पड़ेगा मुझे एक स्वॉर्ड कल्टीवेट करने में
लगभग 2 महीने लग गए थे मगर तुमने इसे 1 दिन में सीख लिया। किन्नान काफ़ी खुश होता है और तभी किन्नान कहता है सीनियर, मैं कैसे भी जल्द से जल्द कल्टीवेट करके आपकी तरह उन 5 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कल्टीवेट करके रहूँगा। इस बात को सुन कर के एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कर लोगे। तभी किन्नान उठ जाता है और कहता है सीनियर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने डिवाइन रेलम की टेक्निक ऐसे यूँ ही गिफ्ट में दे दी। तभी एल्डर कहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं देता हूँ, बस तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम जल्द से जल्द पावरफुल बन जाओ, मैं बस यही चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने तुमसे सिर्फ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक डिवाइन टेक्निक दूँगा और मैंने तुम्हें दिया। तभी वो एल्डर वहाँ से जा कर के एक पहाड़ के पास खड़े होकर के ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली गॉड, आपने मुझे उस शख्स से मिलवा दिया जिसके पास इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। और मुझे लगता है कि मेरा 3000 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। मुझे वो लड़का मिल चुका है जिसकी मुझे तलाश थी और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि आखिर ये एल्डर किन्नान के साथ आगे क्या करने वाले हैं। और ये यहाँ पे मिस्टीरियस सी बातें करते हैं और वहाँ पे हँस रहे होते हैं और इनका इरादा यहाँ पे क्लियरली हमें नहीं बताया जाता है। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किन्नान दौड़ते भागते तुरंत अपने दोस्तों के पास आ जाता है। और वो जैसे ही अपने दोस्तों के पास पहुँचता है, मिस जूयून कहती हैं कि किन्नान, तुम आखिर कहाँ थे? हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। और मिस जून के हाथ में एक लेटर भी होता है जिसे वो पढ़ रही होती हैं और किन्नान को देखते ही वो उस लेटर को साइड कर देती हैं। तभी किन्नान कहता है कि यार मुझे आप माफ़ कर दें, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। और तभी हम देखते हैं ज़ाओलिंग किन्नान के चारों ओर घूमने लगता है और कहता है कि गधे, हमने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा और तुम उस एल्डर को जानते भी नहीं थे, फिर भी तुम उस एल्डर के साथ चले गए। तभी किन्नान कहता है, अरे यार वो एल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अगर मैं नहीं चाहता वो मुझे मार देता और साथ में तुम लोग को भी। ज़ाओलिंग कहता है, जो भी हुआ मगर तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पे आना चाहिए था, हम तुम्हारा यहाँ पे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, हमें फ़िक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। इस बात को सुन कर के मिस जू यून भी बोलती हैं, किन्नान सच में हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। तभी किन्नान कहता है कि आप लोग बेवजह परेशान हो रही हैं, मैं देखिए ना यहाँ पे फिट एंड फाइन खड़ा हूँ। और तभी मिस ज़ुयून किन्नान को वही लेटर दे देती हैं जो कि वो पढ़ रही थी और किन्नान उस लेटर को लेकर के कहता है, अरे इस लेटर को तो लिंसी ने भेजा हुआ है। किन्नान उस लेटर को पढ़ने लगता है और कहता है कि इस लेटर में तो लिखा हुआ है कि हम सबको इस आइलैंड के आखिरी छोर पर जाकर के इकट्ठा होना है जो कि बर्फीला इलाका है। और लिंसी ने कहा हुआ है कि सारे के सारे डिसाइबल अपने अपने उस मैप के टुकड़े को लेकर के आएँ और हम सब लोग उस मैप के टुकड़े को मिला करके उस टोकन को हासिल करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लड़ते रहें तो कभी भी हम उस टोकन को नहीं पा पाएँगे। इस चीज़ को पढ़ कर के किन्नान कहता है कि कहीं लिंसी का कोई प्लान ना हो। और इस बात को सुन कर के ज़ाओलिंग भी कहता है कि तुम सही बोल रहे हो और मिस ज़ू यून भी यही कहती हैं। मगर किन्नान कहता है कि अगर लिंसी ने हमें ये लेटर दिया है तो हमें जा कर के देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या बात है। और रही बात लिंसी ने अगर हमारे खिलाफ कोई प्लान किया होगा तो हम लोग इतने तो ताकतवर हैं कि हम लोग उन लोगों से मुकाबला कर सकते हैं। तभी ज़ाओलिंग कहता है किन्नान से, अगर लिंसी सारे डिसेबल्स को इकट्ठा कर रहा है और सारे मैप्स को इकट्ठा कर रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो टोकन सिर्फ लिमिटेड है और कुछ लोगों को ही मिलेंगे। अगर उसने सारे मैप को एक साथ मर्ज करके उस टोकन को अवेक भी कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि हम सभी लोगों को वो टोकन्स मिलें। इस बात को सुन कर के किन्नान कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे तो यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ लग रही है मगर फिर भी हम वहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ से इनविटेशन आया है। और क्या पता हम वहाँ पे जाएं और वो ट्रेजर्स हमारे हाथ में ही लग जाए, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग वहाँ पे जाएं। मिस ज़ुयून बोलती हैं कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। ज़ाओलिंग भी इस बात से एग्री करता है। तभी किन्नान कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पे जाने से पहले एक प्लान को बना के जाएँगे कि अगर वो लोग हम पर अटैक करते हैं तो हम लोग उस अटैक को अच्छी तरीके से डॉज करके और उनके ऊपर फिर से अटैक कर सकें। मगर जैसा कि सारे डिसेबल वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें ये चीज़ जाके देखनी चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। क्या पता हमारे हाथ में ही सारे ट्रेजर्स लग जाएँ। इस बात को सुन कर के ज़ाओलिंग और मिस ज़ुयून दोनों एग्री कर जाते हैं और वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी किन्नान उस लेटर को जला करके राख कर देता है और कहता है कि मुझे भी लिंसी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अभी तक मुझे जान से मारना चाहता था और ज़रूर उसने वहाँ पे कोई ना कोई फिशी प्लान तो बनाया होगा मेरे खिलाफ। मगर मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे 2 भरोसेमंद साथी हैं जो कि मेरा साथ हर एक मुसीबत में देंगे।
और मैं इतना तो ताकतवर हूँ कि मैं उन लोगों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तभी मिस ज़ुयून कहती हैं, किन्नान तुम आखिर क्या सोच रहे हो? तभी किन्नान कहता है, कुछ नहीं, बस हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। तभी ज़ाओलिंग कहता है, मेरे पास एक प्लान है, मगर इस प्लान के बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं जाता है। और किन्नान और मिस ज़ुयून दोनों एग्री हो जाते हैं और वो दोनों उस सफ़र की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी किन्नान अपने पास से एक मिस्टीरियस सी बॉल को निकालता है, जिसे देख कर के ज़ाओलिंग एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है? और इस चीज़ को देख कर के मिस ज़ुयून भी हैरान होती हैं। तभी ज़ाओलिंग कहता है, भाई तूने ये कौन-सा ट्रेज़र लेकर के आ गया? आखिर ये चमकीला हुआ ऑरेंज की तरह दिखता हुआ क्या है? तभी किन्नान कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और तभी हमें उस ट्रेज़र का फाइनल लुक दिखाया जाता है, जो कि एक बॉल की तरह होता है, जो कि ऑरेंज कलर का चमक रहा होता है। और इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं दी जाती है। किन्नान उसको जेब में रखता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते-चलते उस आइलैंड के दूसरे छोर पे आ जाते हैं, जो कि एक बर्फीला इलाका होता है। और वो लोग दूर से देखते हैं कि उन लोगों के सामने लिंसी और काफ़ी सारे डिसाइबल्स खड़े हैं। और तभी मिस ज़ुयून कहती हैं कि वो देखो, लिंसी वहाँ पे खड़ा है उन डिसाइबल्स के बीचों-बीच में, और उसके साथ में शाओयुन और दाओयुन भी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। मगर वो लोग कैसे लिंसी के साथ ऐसे मिल सकते हैं? और तभी शाओलिंग भी उन लोगों को देख कर ये कहता है कि वो जो लिंसी के बगल में स्वॉर्ड लिए बंदा है, वो है दाओयुन। दाओयुन के पास सिर्फ़ अपने स्वॉर्ड की पावर है, उसकी कल्टीवेशन उतनी अच्छी तो नहीं है, मगर उसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बगल में जो फ़ैन लिए एक बंदा है, उसका नाम है शॉ यून। वो बॉडी टेम्परेनिंग के 9th लेवल पे है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते हैं शाओलिंग देख लेता है किन्नान और ज़ाओलिंग और मिस ज़ू यून को, और कहता है, तुम लोग वहाँ छुप करके हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। तभी ज़ाओलिंग कहता है कि अब जब ये लोग हमें देख ही चुके हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तभी लिंज़ी भी उन लोगों की तरफ फेस करके कहता है कि तुम लोग ऐसे ही छुप करके हमारी बातें सुनते रहोगे कि यहाँ पे भी आओगे? फिर किन्नान इन लोगों की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन करके ज़ाओलिंग और मिस ज़ुयून को देखता है और कहता है कि अब हमें बिना देर किए इन लोगों के पास चलना चाहिए, मगर तुम सब के सब अलर्ट रहना। इन लोगों ने कोई भी गलती की तो अटैक करने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। और तभी वो लोग दौड़ते हुए वहाँ पे जाने लगते हैं, और इन लोगों को देख कर के वहाँ पे खड़े हुए सारे डिसेबल हँसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो किन्नान है, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कि ये हम लोग के बीच में आ गया। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे वोंग ली और लैंग भी होता है। लैंग वही बंदा है जिसके पिछवाड़े में किन्नान ने तलवार घुसेड़ दी थी, और वोंग ली वही बंदा है जो कि गिड़गिड़ा करके किन्नान से माफ़ी माँग रहा होता है। और वो दोनों ही कहते हैं कि किन्नान, अगर आज हमें मौका मिला तो पक्का आज हम तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर के रहेंगे। और कहते हैं कि किन्नान और करीब आओ और बस हमें मौका दो तुम्हें जान से मारने का। तभी किन्नान आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम लोग बेवजह यहाँ पे भूख रहे हो, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए लिन सी ने स्पेशली लेटर दिया था, तो ही हम यहाँ पे आए हैं, वरना हम यहाँ पे नहीं आते। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम लोगों इतने ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम लोग मुझ पे अटैक कर पाओगे। मगर वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो किन्नान के ऊपर हंसने लगते हैं। मगर तभी किन्नान जैसे जैसे उन लोग के करीब पहुँच रहा था, लैंग को ये फील हो जाता है कि यहाँ पे किन्नान ने अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी वो अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए कहता है कि इसने एक बार तो मेरे पिछवाड़े में छेद कर दिया है, मैं यहाँ पे दोबारा अपने पिछवाड़े में छेद नहीं करवाना चाहता हूँ। और तभी वो इस फाइट से पीछे हो जाता है। तभी शाओलिंग आगे बढ़ के कहता है, अगर किन्नान के ऊपर किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो पक्का मैं उसे जान से मार दूंगा। इस बात को सुन करके वोंग ली और वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी मिस ज़ुयून कहती हैं कि तुम लोग मुझे तो नहीं भूल रहे हो ना? और मिस ज़ुयून को देख करके सब कहते हैं कि अरे, ये तो टॉप 10 डिसाइबल्स में से एक डिसाइबल है, मिस ज़ुयून। और मिस ज़ुयून कहती हैं, अगर तुमने किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें मुझसे भी भिड़ना होगा, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम लोगों को किस तरीके से मारूंगी। और ये बात कहना ही था। तभी सारे लोग कहते हैं कि अरे, मिस ज़ुयून को आखिर किन्नान की साइड कैसे हो गई? तभी इस बात को देख कर के लिंसी बोलता है कि मिस ज़ुयून, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप किन्नान की साइड दे रही हैं, आपको तो हम जैसे पावरफुल लोगों के साथ रहना चाहिए। और ये कह कर के वो अपने सारे लोगों को देखने लगता है। तभी मिस ज़ुयून अपने ऑरा को रिलीज़ करके कहती हैं कि बस बहुत बकवास हो गई, तुम लोगों ने हम लोगों को लेटर देके यहाँ बुलाया है,
तो बेहतर ये होगा कि बताओ आखिर क्यों? तभी किन्नान भी आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मिज़ुयुन ने सही कहा, तुम लोगों ने हमें लेटर देके बुलाया है, तो हम लोग यहाँ पे किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। इस बात को सुन कर के शाओयुन तुरंत किन्नान के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, मगर लिंज़ी उसे शांत कर देता है। तभी किन्नान कहता है कि अरे मेरे भाई गुस्सा क्यों दिखाता है? ठंड रख, रस्सी-वस्सी पी, बर्फ तो यहाँ पे तमाम पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ तुम्हारे मास्टर के कहने पे आया हुआ हूँ और तुम लोग उसके पालतू कुत्ते हो। तभी लिंज़ी, शांत हो जा मेरे भाई, मैं तुझे पूरा मौका दूँगा। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किन्नान के पास और उसके साथियों के पास टोटल कितने मैप हैं? और ये कह कर के वो शाओयुन को शांत करा देता है और शाओयुन पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि जैसे ही तुम्हें पता चलेगा उसके पास कितने मैप हैं, मैं तुरंत अटैक कर दूँगा। तभी लिंज़ी कहता है, किन्नान तुम्हारे पास कितने मैप हैं? तभी किन्नान कहता है, मेरे पास 3 हैं और मेरे साथियों के पास 1-1, तो हम लोगों के पास टोटल मिलाकर के 5 मैप के टुकड़े हैं। इस बात को सुन कर के लिंज़ी हँसने लगता है और कहता है कि मेरे पास टोटल 12 मैप के टुकड़े हैं। तो इस मैच को तो मैं वैसे भी जीत चुका हूँ। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।